इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज की वीडियो में हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट प्लेलिस्ट सीरीज में जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है। और जो लॉजिकल प्रोग्राम हम यहाँ पे कवर करने वाले वो है फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे। ये एक इंटरव्यू का बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि आपको एक एरे में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास ये गिवन एरे है। आपके एरे के अंदर ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल हमारे एलिमेंट्स हैं। अब इस एरे के अंदर कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट है, तो हमें पता है कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट है 1 एंड 2 जो रिपीट हो रहे हैं, दैट इज द डुप्लीकेट एलिमेंट। बट हमें ये डुप्लीकेट जो एलिमेंट है वो प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम बना के हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बात डुप्लीकेट की हो रही है, तो मेरे माइंड में सबसे पहली चीज जो आएगी कि मैं क्या यहाँ पे चीज यूज करने वाला हूँ। दैट आई विल यूज सेट। सेट मैं इस प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो सेट होते हैं, सेट आर यूज्ड टू स्टोर यूनिक वैल्यूज ओनली। क्योंकि मुझे पता है जो सेट है उनकी एक ये डिफॉल्ट जो सबसे नेचर है सेट की, वो क्या होता है कि इट विल ओनली स्टोर यूनिक वैल्यूज। और क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम है वहां पे डुप्लीकेसी की बात हो रही है, डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड होने की बात कर रही है, तो आई एम श्योर कि जो सेट है वो हमें यहाँ पे हेल्प करने वाला है। और डुप्लीकेट वैल्यूज जो होती है वहां पे ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाती है सेट के अंदर। तो यहाँ पे हम सेट को यूज करेंगे। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी सेट कैसे क्रिएट करते हैं और सेट के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आई होप आप वो वीडियो फॉलो करेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे भी इसको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ट्राई करूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और प्ले की और टाइपस्क्रिप्ट की मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट सीरीज बनाई है, आप उसको फॉलो करें कंप्लीट सीरीज को, ताकि आप कंप्लीट जो नॉलेज है हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट और प्ले की गेन कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। मैं यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया है। मेरा ये टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है लेसन 25, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में सेट जो है सेट कैसे क्रिएट करते हैं, सेट के डिफरेंट मेथड्स हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर किए। अब हम यहाँ पे ये प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो इस लेसन 25 का जो फोल्डर है उसी के अंदर मैं एक और फाइल क्विकली यहाँ पे ऐड करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ डुप्लीकेट डेमो.ts। ये मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट डेमो.ts नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी। अब हम क्या करेंगे, इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो क्विकली हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं फाइंड डुप्लीकेट। ये हमने फंक्शन का नाम लिखा है फाइंड डुप्लीकेट्स। एंड देन ये जो फंक्शन है एक्चुअली में क्या है, एक इसका पैरामीटर क्या होगा, एक एरे होगा। तो मैं यहाँ पे पहले एक नेम रखता हूँ अर, और उसकी टाइप क्या होगी पैरामीटर की, दैट विल बी अ नंबर एरे। वो पैरामीटर किस टाइप का होगा वो मैंने यहाँ पे बताया है कि फंक्शन का नेम है हमारा फाइंड डुप्लीकेट्स विच विल एक्सेप्ट अ नंबर एरे एज अ पैरामीटर। और एक नाम है, आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड देन इस जो फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, ये फंक्शन जब प्रोसेस करेगा तो ये एट द एंड ये भी क्या करेगा, एक नंबर एरे ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है विद द नेम, पैरामीटर का टाइप बताया है और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप बताई है, यानी कि ये एट द एंड लॉजिक प्रोसेस होने के बाद हमें एक एरे रिटर्न करेगा विच इज ऑफ नंबर टाइप। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फंक्शन आप यहाँ पे राइट करेंगे। और इस फंक्शन के अंदर जैसे हमने बताया है कि जो हमारा प्रोग्राम है क्योंकि डुप्लीकेसी से डील करता है तो हम यहाँ पे सेट को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक सेट क्रिएट करूंगा यहाँ पे, दैट इज न्यू सेट। और ये सेट मेरा किस टाइप का, नंबर टाइप का ही है। करेक्ट। आई होप यहाँ पे दिस इज द सिंटेक्स जिसमें आप एक नया सेट क्रिएट करते हैं। न्यू सेट जो नंबर टाइप का है, हमने यहाँ पे सेट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में सेव करा लूंगा। लेट अस, मैं उसको कॉन्स्ट
और मैं इसका जो नेम रखता हूँ वो रखता हूँ यूनिक। यूनिक्स, इसके अंदर हम यहाँ पे यूनिक्स अपने एलिमेंट उनको रखना चाहेंगे। एंड देन इन द सेम वे हम यहाँ पे, सॉरी ये कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट नॉट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको एक वेरिएबल में सेव करा लिया यूनिक्स। इन द सेम वे मैं एक और यहाँ पे सेट क्रिएट करूंगा जो क्या करेगा, हमारे एरे में से जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको सेव कराएगा। और इसको हम क्या करेंगे, एक और यहाँ वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट, और उसका नाम मैं रख देता हूँ डुप्लीकेट्स। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो सेट क्रिएट किए। एक सेट क्या करेगा, जिसके अंदर हम उस एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो किस में ऐड करते चलेंगे, हम वो यूनिक में ऐड करते रहेंगे। और जो एलिमेंट्स हमें डुप्लीकेट लगेंगे हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, वो हम कहाँ पे ऐड करते रहेंगे, उसको कौन से सेट में ऐड करेंगे, उसको डुप्लीकेट्स के सेट में ऐड करते रहेंगे। करेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे एक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया स्टेप। अब हम क्या करेंगे, जो एरे आएगा एज ए पैरामीटर, उसको हम फॉर ईच के थ्रू लूप थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर कॉलन, सॉरी नॉट कॉलन, फॉर कॉन्स्ट। हम क्या करेंगे, जो एरे की इटरेशन है उसको एक नम वेरिएबल में सेव करेंगे, और यहाँ पे आर। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर ईच लूप डिफाइन करी है, जो किसको लूप थ्रू करेगी, विच विल लूप थ्रू द एरे। जो एरे हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे, और उस एरे को ये लूप क्या करेगी, वन बाय वन लूप थ्रू करेगी यूजिंग द फॉर ईच। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या देखेंगे यहाँ पे कैसे फर्दर प्रोसेस होगा इसका लॉजिक, कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में असाइन होगा, वो हमारे नम जो वेरिएबल है उसमें असाइन होगा। अब जो नम वेरिएबल है हम उसको देखना चाहते हैं कि वो यूनिक है या वो डुप्लीकेट है। इस लॉजिक को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर, क्योंकि मेरे को सारे एलिमेंट्स को चेक करना है वन बाय वन, तो ये लॉजिक मेरा फॉर ईच लूप के अंदर रहेगा। इफ, क्या कंडीशन रहेगी, इफ यानी कि जो हमारा जो ये एलिमेंट है नम, हम चेक करेंगे क्या वो हमारे यूनिक्स जो सेट है उसमें एग्जिस्ट करता है। लेटस यहाँ पे हम करते हैं इफ यूनिक डॉट, क्या मेथड है उसके लिए चेक करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे, मेथड हैज। इफ यूनिक्स डॉट हैज व्हाट, नम। अगर जो यूनिक्स हमारा ये जो सेट है, इज इट, डज इट कंटेन नम, अगर उसमें है तो इसका मतलब क्या है, वो डुप्लीकेट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करने वाले हैं, डुप्लीकेट डॉट ऐड। क्या ऐड कर देंगे डुप्लीकेट के अंदर, हम नम को ऐड कर देंगे। करेक्ट। और एल्स के अंदर क्या होगा, एल्स यानी कि वो उसमें कंटेन नहीं करता हैज के अंदर, सॉरी यूनिक के, यूनिक्स जो हमारा सेट है, एल्स में क्या कंडीशन जाएगी कि जो नम है वो यूनिक्स में कंटेन नहीं है, हैज, इट डज नॉट हैव। तो हम क्या करेंगे, यूनिक्स के अंदर डॉट ऐड करा देंगे किसको, नम को। करेक्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लॉजिक बनाया गया है, कि इनिशियली तो ये क्या है, इनिशियली जो हमारा यूनिक्स है और डुप्लीकेट्स है दोनों तो एम्प्टी है यहाँ पे, तो इस लाइन में जब हमारा ये फॉर लूप चलेगा तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नम में जाएगा, और नम को चेक किया जाएगा कि क्या जो नम है वो यूनिक्स में हैज यानी कंटेन करता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि जब फर्स्ट आइटरेशन चलेगी वो कंटेन नहीं करता होगा। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, तो ये किस में ऐड कर देगा, यूनिक्स में। तो जो एलिमेंट है वो यूनिक में ऐड हो जाएगा। और अगर वही एलिमेंट डुप्लीकेट हुआ, तो जब नेक्स्ट टाइम वो एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तो यूनिक के अंदर वो कंटेन करता होगा, हैज वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब अब उसको दोबारा यूनिक्स में ऐड नहीं करना, वो किस में ऐड होगा, दैट विल बी एडेड इन द डुप्लीकेट्स। तो वो डुप्लीकेट वाले सेट के अंदर ऐड होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब पूरा का पूरा लूप जब चलेगा, एक एक एलिमेंट को ये इस कंडीशन के थ्रू चेक करेगा, तो जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो कौन से सेट के अंदर ऐड हो चुके होंगे, यूनिक्स के अंदर।
और जो डुप्लीकेट है जो ऑलरेडी यूनिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है, तो वो एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे, वो हमारे डुप्लीकेट्स जो सेट है उसके अंदर हमारे ऐड हो जाएंगे। तो जब ये लूप खत्म होगी तो एक यूनिक्स एलिमेंट का एक सेट बन चुका होगा, एक डुप्लीकेट्स का सेट बन चुका होगा। अब क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप हमें क्या है, हमने एक एरे ही रिटर्न कराना है ऑफ नंबर टाइप। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, फॉर लूप के बाहर हमें यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करनी होगी। हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे रिटर्न हम करेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट्स। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रिटर्न है उसकी टाइप क्या है, दैट इज एन एरे। और जो डुप्लीकेट्स है वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ सेट। तो ये तो मिसमैच हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना सेट है उसको स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे और उसको एज अ एरे रिटर्न करेंगे, जो कि हमने भी रिसेंट अपने वीडियो के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर को यूज किया है। हाउ इट विल यूज, आपको डॉट 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 थ्री ये डॉट्स लगानी है। ये क्या करेगा, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेगा, एक तरीके से अनपैक करेगा, स्प्रेड कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। बट हम चाहते हैं कि जो एक्सपेंडेड जो एलिमेंट हैं, जो जो हमने एलिमेंट जो यहाँ पे अनपैक किए हैं, वो एक एरे की तरह हमारे बने। तो हम इसको क्या करेंगे, एरे के अंदर बना देंगे। तो वो सेट को क्या करेगा, जो एक्सपेंड हुआ है उसको एक एज अ एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक एरे एज अ पैरामीटर हमारा आएगा और ये प्रोसेस करेगा, जिसके अंदर यूनिक एंड यू डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा यूजिंग दिस फॉर लूप, फॉर इच लूप लगी है। और एट द एंड ये क्या करेगा, एरे रिटर्न करेगा जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे। तो ये हमने फंक्शन का लॉजिक बना लिया। अब यहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं क्या फंक्शन, फाइंड डुप्लीकेट्स। फाइंड डुप्लीकेट्स मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरे यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। तो मैं यहाँ से ये एरे यूज करता हूँ, यानी कॉपी किया यहाँ से। और ये जो एरे है आई विल पास एज अ पैरामीटर। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर यहाँ पास होगा, अब ये रिटर्न करेगा एक एरे। तो मैं इसको यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट के मैं यहाँ पे सेव करा लेता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट रिजल्ट में सेव होगा। तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं क्या है, हमने एरे पास किया है 1 2 3 1 2 4 5। तो यहाँ पे जब ये लॉजिक काम करेगा तो ये वन बाय वन इन एलिमेंट्स को आइटरेट करेगा। और आप देख रहे हैं जैसे ही यहाँ पे डुप्लीकेट वाला एलिमेंट आएगा, जैसे वन जब रिपीट करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो ऑलरेडी यूनिक के अंदर हैज करता होगा, है ना। अगर वो हैज ऑलरेडी करता है, यानी कि ऑलरेडी यूनिक में एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि वो डुप्लीकेट है, तो हम उस एलिमेंट को कहाँ पे ऐड करेंगे, डुप्लीकेट्स वाले सेट में ऐड करेंगे। तो ये लॉजिक यहाँ पे चलता रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि ये यूनिक्स और डुप्लीकेट एलिमेंट को यहाँ पे क्या करेगा, आइडेंटिफाई, सेपरेट कर देगा। और अब हम यहाँ पे इसके बाद कंसोल लॉग करेंगे। अगर कंसोल डॉट लॉग, इसको हम यहाँ पे कंसोल कराते हैं रिजल्ट को, विच विल क्या करेगा, प्रिंट करा देगा हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट्स का एरे। करेक्ट। तो मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो दैट इज लेसन 25। और यहाँ पे क्या नाम है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डेमो डॉट टीएस। हम प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ चुका है, 1 2। क्योंकि ये जो एलिमेंट है हमारे एरे के अंदर क्या है, डुप्लीकेट है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 4 एंड 5, इनको भी क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट डुप्लीकेट हो चुके होंगे, 1 और 2 तो ऑलरेडी हैं। यहाँ पे 4 एंड 5 भी क्या डुप्लीकेट हो चुके हैं। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे, तो अब देख रहे हैं आउटपुट क्या आ चुकी है, 1 2 4 एंड 5। तो ये हमने जो लॉजिक बनाया है ये क्या कर रहा है, हमारा जो गिवन एरे है उस एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन से हैं उनको यहाँ पे फाइंड कर रहा है। और यहाँ पे हम उसको अपने कंसोल लॉग करके रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाइंड करने हैं आपको एरे में, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है।
और इसमें क्या हमने यहाँ पे बेस लाइन ली कि हम यहाँ पे सेट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेट हमारे डुप्लीकेसी के सिनेरियोज को हैंडल करने के काम आते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल लॉजिक है ये, कि हमने सिर्फ यहाँ पे सेट का जो मेथड है उसको यूज किया, उसके बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये एलिमेंट हमारा यूनिक है या वो हमारा एलिमेंट डुप्लीकेट है। करेक्ट। एट द एंड हमें सेट जो रिटर्न करना है उसको हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर हम उसको एज अ एरे रिटर्न करा रहे हैं। सो दैट इज द होल लॉजिक, जो स्टेप्स हैं हमने यहाँ पे फॉलो करें। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट्स में उस चीज को राइट करें, मैं उसका आंसर यहाँ पे जरूर करूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक करें, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।